हमारे जीवन में 14 जून का बहुत महत्व है। प्रतिवर्ष 14 जून विश्व रक्तदान शिविर के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 14 जून ही क्यों विश्व रक्तदान दिवस के लिए ली गई? 14 जून ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म दिवस है। उन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया और इसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ब्लड ग्रुप को जानना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में दुर्घटना या अन्य किसी बीमारी के कारण रक्त की कमी हो जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही जान बचाई जा सकती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी हो सकता है जब कोई रक्तदान करे। THDC इंडिया लिमिटेड THDC द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं की आभारी है। तो आइए रक्त और रक्तदान के बारे में जानते हैं। रक्त या ब्लड शरीर का ऐसा लिक्विड पदार्थ है जो शरीर के प्रत्येक ऑर्गन, सेल, टिश्यू को आवश्यक पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और साथ ही कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर पहुंचाता है। ब्लड के दो भाग होते हैं, लिक्विड और सेलुलर। लिक्विड में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः हैं। सेलुलर में WBC, RBC और प्लेटलेट मुख्यतः हैं। यहां हम ब्लड के मुख्य बिंदुओं पर ही बात करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ब्लड सेल कुछ इस तरह से होते हैं। ऑक्टोपस जैसे स्ट्रक्चर प्लेटलेट हैं। RBC या रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कैरियर होते हैं। इनका लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 42 दिन तक स्टोर किए जा सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल या WBC शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट आदि को नष्ट करते हैं। इनका जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किए जाते हैं। प्लेटलेट शरीर से ब्लीडिंग रोकने में मदद करते हैं। इनका लाइफ स्पैन 5 दिन तक होता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किए जाते हैं। लिक्विड पोर्शन में मेन कंपोनेंट प्लाज्मा है, जो पूरे ब्लड का 45 से 55% होता है। इसी के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन आदि प्रोटीन होते हैं जो शरीर के आवश्यक कार्य करते हैं। प्लाज्मा में ही हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर, मैग्नीशियम, आयोडीन आदि होते हैं। प्लाज्मा ही वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन आदि को इधर से उधर भेजता है। शरीर को न्यूट्रिशन भी प्लाज्मा कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में संचित रहता है और इसकी कुछ मात्रा बिना किसी नुकसान के निकाली जा सकती है। वैज्ञानिक विधि से रक्त की कुछ मात्रा को निकालना ही रक्तदान है। यह अधिकतम 8 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट तक हो सकती है। रक्तदान के पश्चात शरीर रक्त की प्रतिपूर्ति 24 घंटे में तथा सेलुलर पार्ट की प्रतिपूर्ति 1 से 2 माह में पूरा कर लेता है। एक स्वस्थ पुरुष में शरीर के वजन के अनुसार 76 मिलीलीटर पर केजी रक्त होता है। महिलाओं में यह 66 मिलीलीटर पर केजी होता है। शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए शरीर के वजन के अनुसार 50 ml पर केजी रक्त की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शरीर के वजन के अनुसार पुरुष में 26 मिलीलीटर पर केजी और महिलाओं में 16 मिलीलीटर पर केजी अधिक रक्त होता है। एक व्यक्ति शारीरिक वजन के अनुसार 8 मिलीलीटर पर केजी रक्तदान कर सकता है, अर्थात बिना किसी हानि के 55 किलो से अधिक वजन का व्यक्ति 450 ml दान कर सकता है। लेकिन ब्लड डोनेशन में मात्र 350 ml ब्लड लिया जाता है। ब्लड डोनेशन हम सभी के लिए लाभदायक है। हमारा सामाजिक दायित्व है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बोन बैरों की एक्टिविटी बढ़ाता है और ये एक मानव सेवा है। रक्त जीवन रक्षक है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसे बनाया नहीं जा सकता,
हालांकि आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। एक वर्ष में 1% आबादी को ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। आत्मविश्वास एवं जागरूकता की कमी की वजह से लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती। स्वस्थ आदमी 3 माह में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेशन किसी भी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप में जाकर किया जा सकता है। इसके लिए महिला या पुरुष की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। कोई बुखार नहीं होना चाहिए। कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, पीरियड्स आदि में रक्तदान ना करें। अन्य कंट्राइंडिकेशंस स्क्रीन पर हैं। कंट्रोल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक यूनिट ब्लड में 350 ml रक्त लिया जाता है, जो 3 जिंदगी बचा सकता है। इस प्रक्रिया में मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। डोनेटेड ब्लड बहुत सी बीमारियों में मरीजों में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। मुख्य बीमारियां स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इनमें ब्लड या ब्लड का कोई कंपोनेंट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। रक्तदान की प्रक्रिया के पहले चरण में रक्तदाता को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तत्पश्चात कार्यकर्ता कुछ आवश्यक जानकारी आपसे लेगा। फिर आपका वजन, हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर की जांच होगी। डोनेटेड ब्लड में रक्तदाता की कुछ आवश्यक जांचें स्वतः हो जाती हैं, जैसा स्क्रीन पर अंकित है। रक्तदान के पश्चात 5 से 20 मिनट तक विश्राम करें, कुछ स्नैक लें और जूस लें। तुरंत वाहन ना चलाएं। 8 घंटे तक शराब ना पिएं। कोई भारी व्यायाम ना करें। ब्लड डोनेशन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बोन मैरो की एक्टिविटी बढ़ती है, नया रक्त बनाने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, ब्लड ग्रुप का पता चल जाता है। तो जब ब्लड ग्रुप की बात चली है तो जानते हैं कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। रेड ब्लड सेल पर ए और बी एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में ए और बी एंटीबॉडीज। इनके होने या ना होने से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ब्लड ग्रुप ए में रेड सेल्स पर ए एंटीजन और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप बी में रेड सेल पर बी एंटीजन और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप ए बी में आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ब्लड ग्रुप ओ में आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता। प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। फिर RH+ और RH- क्या है, जिसे पॉजिटिव या नेगेटिव भी बोलते हैं। ए बी एंटीजन के अलावा एक और प्रोटीन जैसा फैक्टर रेड ब्लड सेल्स की सतह पर होता है। इसके होने या ना होने से ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। इस प्रकार ए बी एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम और RH फैक्टर को ध्यान में रखते हुए 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-। किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, यह चार्ट से क्लियर है। अगर किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का रक्त ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो जानलेवा रिएक्शन भी हो सकता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, अतः इमरजेंसी में यह रक्त किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ओ नेगेटिव ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। इसी तरह AB+ वाले व्यक्ति के आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, अतः यह व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त ले सकता है। इन्हें यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। इंडिया में AB नेगेटिव सबसे कम लोगों में पाया जाता है और O पॉजिटिव सबसे ज्यादा। जब आप किसी को पैसा दान देते हैं
तो उसकी कुछ जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जब आप रक्तदान देते हैं तो एक जिंदगी देते हैं। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 जून को टीएचडीसी टिहरी उन सभी रक्तदाताओं को सम्मानित करने जा रही है जिन्होंने 6 अप्रैल के कैंप में रक्तदान किया। साथियों, जब भी आपको मौका लगे या कहीं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा हो, वहां रक्तदान अवश्य करें। जय हिंद।